नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात थी। पूरे देश की निगाह थी और उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति की निगाह इस मुलाकात पर लगी थी। पिछले दिनों जिस तरह राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई दोनों की लड़ाई की, तो ये बड़ी चर्चा थी कि आज की मुलाकात के बाद क्या गुली गुली टाइप का संदेश दिया जाएगा। गुली गुली हमारे यहाँ बोला जाता है प्यार वाला संदेश, प्यार मोहब्बत वाला संदेश। तो क्या ऐसा प्रतीक दिया जाएगा कि दोनों को लगे कि हम में तो तुम में बहुत प्यार है, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो या ना याद हो टाइप की कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ पिक्चर आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया कि वो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है। आप चौंके होंगे, मैं भी चौंका। 11 बजे की मुलाकात के बाद मैं कई घंटे तक दिल्ली के अपने संपर्कों से बात करता रहा, अपने सूत्रों से बात करता रहा। जो मेरे सूत्र बीजेपी दफ्तर या प्रधानमंत्री कार्यालय में संभव हो सकते थे, उन्हें टटोलता रहा कि क्या इनपुट आएगा। और मुझे जो नज़र आया वो ये नज़र साफ तौर पे आया कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है, हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल लड़ाइयाँ राजनीतिक संकेतों में, प्रतीकों में बहुत आगे बढ़ गई। आप जानते ही हैं सभी को कि किस तरह अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजा गया। और जिस समय उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा आए, उस समय योगी आदित्यनाथ के चमचे अफसर कहूँगा, मंडलीय अफसर कहूँगा, या जो योगी आदित्यनाथ को आज इस मुकाम तक जिन्होंने पहुँचा दिया कि उनकी कुर्सी को खतरा पैदा हो गया, उन अफसरों की, उन सलाहकारों की मंडली ने उस दौर में योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरफ कहा जा रहा था कि अरे बस मोदी के बाद योगी, देश चाहता है योगी को। खबरें प्लांट कराई जा रही थी कि देश का मूड कैसा है, देश का मूड योगी को चाहता है। और इस बात पे चर्चाएं शुरू हो गई थी कि योगी का कद मोदी से बड़ा हो गया है। अब आप कल्पना करिए, जो व्यक्ति अब गुजरात में तमाम पूरी देश का विरोध जिसने झेला हो, अपनी पार्टी के निरे भीतरघात जिसने झेले हों, जो व्यक्ति अपने दम पर देश का प्रधानमंत्री बना हो और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा की पूरी तस्वीर जिसने बदल के रख दी हो, उस व्यक्ति के लिए कोई अचानक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, उसके लिए नारेबाजी करने लगेंगे लोग, उसके चमचे सलाहकार, कि मोदी के बाद योगी। तो कुछ जगह तो ये भी होने लगी कि 2024 में चेहरा मोदी नहीं योगी होगा। तो ये जो चीज़ें राजनेताओं के आसपास रहती हैं, घूमती हैं, वो राजनेताओं को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे एक पत्रकार साथी हैं दीपक शर्मा, दिल्ली में, वो डिबेट में बता रहे थे कि एक ताकतवर मुख्यमंत्री दिल्ली आए तो उनके मित्र क्लोज जो पत्रकार होते हैं वो बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे। तो उनमें से एक पत्रकार ने कह दिया कि अब तो दिल्ली पास में है, अब आप एक राज्य के, इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, अब दिल्ली की तरफ देखिए, दिल्ली का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखिए। तो वो बुरी तरह नाराज हो गए, खाना छोड़ दिया उन्होंने। कहा कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें आज के बाद दोबारा मत करना। ये राजनीति का पहला सिद्धांत है कि जो बहुत ताकतवर नेता होता है उसका विकल्प बनने का सपना भी नहीं देखना चाहिए, और सपना देखो तो सपने का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने ऐसे ना जाने कितने बड़े छत्रपों को निपटा दिया जो इंदिरा गांधी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। गुजरात में बाघेला से लेकर संजय जोशी तक के तमाम किस्से सामने आए जिनको अमित शाह और मोदी की टीम ने निपटा दिया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। चाहे उस गुजरात का मामला हो, चाहे फिर वो आडवाणी हो, चाहे फिर वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे उमा भारती हो, ये तमाम नेता जो विकल्प बनने की बात सोचते थे वो आज हाशिए पे हैं। राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, उनको रक्षा मंत्री का दर्जा दिया। एक शब्द चू चकर कहीं से आवाज़ नहीं आई कि ये दर्जा उनके ओहदे से कम है। तो मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, उनकी टिकड़ें इतनी बड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका दरबार इतना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, और उनके संग लॉबिंग करने वाले लोग इतने ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी में,
कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ये सपना नहीं पालना चाहिए था कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ कुछ लोगों के कहने पे ये चूक कर गए, और चूक इस सेंस में कर गए कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की कभी ज़रूरत नहीं समझी, उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं समझी, उनसे ये कहने की ज़रूरत नहीं समझी कि अमेरिका की टाइम मैगजीन में मेरा विज्ञापन क्यों छपवा रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहे हो। प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देश के बाहर जो ब्रांडिंग होती है वो केवल प्रधानमंत्री की होती है। बंगाल का चुनाव हुआ नहीं था और योगी आदित्यनाथ पूरे शबाब में थे, तो मैं बात वहीं से शुरू कर रहा था कि किस तरह अरविंद शर्मा को बेइज्जत किया गया। प्रधानमंत्री का दूत आए, पूरी बीजेपी उसके चरणों में लौट जाए और प्रदेश का मुख्यमंत्री उससे 4 दिन मिले ना, तो बेइज्जती अरविंद शर्मा की नहीं है, बेइज्जती दिल्ली दरबार की है, बेइज्जती प्रधानमंत्री की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो अपनी बेइज्जती भूलते नहीं हैं। उसके बाद ऑपरेशन उत्तर प्रदेश शुरू होता है, ऑपरेशन यूपी इसको हम नाम दे सकते हैं। घेराबंदी शुरू होती है, विधायक और मंत्री खत लिखना शुरू करते हैं, उस पर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, और ये बात समझ में आ जाती है कि दिल्ली दरबार नाराज है। मगर तब भी योगी जी को अपने हिंदुत्ववादी ब्रांडिंग पे बहुत भरोसा था, इस बात पे भरोसा था कि पूरे देश में उनकी छवि ईमानदार मुख्यमंत्री की है। उन्हें इस बात पर यकीन था कि वो हिंदुत्व के इतने बड़े नायक बन गए हैं, इतने बड़े चेहरे बन गए हैं कि अगर उनको हटाया गया तो पार्टी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बताया तो यहाँ तक जाता है कि जब राजभवन में संदेशा भेजा गया और कहा गया कि अरविंद शर्मा को न्याय व गृह एवं नियुक्ति दे दीजिए, तो योगी जी ने साफ मना कर दिया। कहा गया दिल्ली आके बात कर लीजिए कुछ दिनों पहले, तो भी सुना जाता है योगी जी ने मना कर दिया, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, जिसे बात करनी हो उत्तर प्रदेश में आके बात करें। मगर कुछ ही दिनों में दिल्ली दरबार ने शिकायत दिखा दिया कि जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। अमित शाह की इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं है। ना जाने कितने नेताओं और कितने अफसरों की जन्मपत्री अमित शाह के पास पहुंच गई, उनकी संपत्तियों का विवरण, घोटालों का विवरण, ठेकों का विवरण, सब अमित शाह के पास पहुंच गया, ऐसा मेरा सूत्र बता रहे हैं। तो जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब मैसेज देना शुरू हुआ कि अब दिल्ली दरबार आर पार की लड़ाई के मूड में है। कानपुर में बस का एक्सीडेंट होता है, उत्तर प्रदेश को होश भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री सीधे ट्वीट करते हैं और जो मरे हुए लोग हैं उनको राहत राशि देने की बात करते हैं। ये भी अपने आप में एक मिसाल थी। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी राज्य में कोई घटना और दुर्घटना हो गई हो और सीधा प्रधानमंत्री आके फ़ोन करे और प्रधानमंत्री ट्वीट करे और ये मैसेज दे दे कि राज्य सरकार से ज़्यादा पीएमओ एक्टिव है इस मामले को समझने में। चीज़ें बिगड़ी, संघ ने भी योगी जी से कह दिया अगर बचना है तो दिल्ली जाना होगा, बात करनी होगी, वरना दिल्ली दरबार बहुत गुस्से में है। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, तो बात ख़त्म होनी भी नहीं थी। बिना दिल्ली जाए मामला पटना भी नहीं था। योगी आदित्यनाथ को भी समझ आ गया कि बैटिंग लग गई है, फील्डिंग लग गई है उनके चारों तरफ, उनको दिल्ली जाना ही होगा। अब भली वो योगी जी की टीम और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के अफसर ये बड़ी कोशिश करते रहे कि चैनलों में चलता रहे कि बड़ी शिष्टाचार मीटिंग थी, योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे जाते रहते हैं, मगर ऐसा नहीं था। योगी जी को मजबूर किया गया था, तलब किया गया था कि आपको दिल्ली आना ही है। अमित शाह के यहाँ कल योगी आदित्यनाथ गए और उसके तुरंत बाद जिस तरह अनुप्रिया पटेल को बुलाया अमित शाह ने, और जो लाइनें योगी आदित्यनाथ को लिखी थी वही लाइनें अनुप्रिया पटेल को लिखी, फोटो ट्वीट करके उससे एक मैसेज। देखिए बड़े नेता जो होते हैं वो मैसेज देते हैं, बॉडी लैंग्वेज से मैसेज देते हैं, अपने लिखने से मैसेज देते हैं, अपने बोलने से मैसेज देते हैं। उन्होंने मैसेज दे दिया कि वो अनुप्रिया पटेल के लिए जो सोच रखते हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए सोच रखते हैं अपने ट्विटर में। इस मैसेज से भी राजनीतिक गलियारों में बवाल हुआ, लोग अर्थ लगाने लगे कि आखिर ऐसा क्या है। खैर सबकी निगाह टिक गई आज नरेंद्र मोदी से मीटिंग की, और नरेंद्र मोदी ने भी लगभग उसी स्टाइल में संदेश दे दिया जिस स्टाइल में अमित शाह ने संदेश दिया था। अब आप सोचेंगे क्या संदेश था ऐसा जिससे समझ में आ जाए कि मोदी जी भी उतने खुश नहीं हैं। तो मैं फिर आपको वहीं उसी बात पर लेके चलूँगा कि पूरे देश की निगाह लगी थी, पूरे बीजेपी की निगाह लगी थी, पूरी नौकरशाही की निगाह लगी थी
कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ऐसा कौन सा संदेशा आएगा जो ये मैसेज देगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। वो संदेशा हो सकता था कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए कोई एक पैकेज की घोषणा कर देते कि आज योगी जी आए थे और उन्होंने इस विषय पर बात करी और मैंने इसकी स्वीकृति दे दी। तो ये मैसेज आता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विकास के मुद्दे को लेकर गए थे। ये रूटीन की मुलाकात थी, जैसा कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अफसर कि ये टीवी चैनलों में चलता रहे कि रूटीन की मुलाकात थी। कहीं ये ना चले कि उनको तलब किया गया था, कहीं ये ना चले उनको बुलाया गया था, हर जगह पर सिर्फ ये मैनेज रहे कि ये रूटीन मुलाकात थी। तो अगर इसी बात को प्रधानमंत्री को भी साबित करना था ये रूटीन मुलाकात थी, तो प्रधानमंत्री जी भी एक विकास की बात कर लेते, किसी पुल की बात कर लेते, किसी स्कूल की बात कर लेते, किसी कोविड की चीज़ की बात कर लेते और उसको ट्वीट कर देते कि आज योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने मुझसे एक एम्स की बात करी, एक अस्पताल की बात करी, ऑक्सीजन की समस्या की बात की और मैं इतने ऑक्सीजन प्लांट के लिए और उत्तर प्रदेश की मंजूरी देता हूँ। सारा विवाद खत्म हो जाता। ये बात साबित हो जाती कि ये तो रूटीन की मुलाकात थी, उत्तर प्रदेश के विकास की मुलाकात थी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का कोई सानी नहीं है, सच में सानी नहीं है। उनको नाराजगी भरा मैसेज देना होता है तो वो इशारों में दे देते हैं और वो इशारा आज उन्होंने कर दिया। योगी आदित्यनाथ बाहर निकले, पीएमओ ने ट्वीट कर दिया और 2 लाइन का ट्वीट किया कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी। पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री का सरकारी दफ्तर। योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट किया कि आज पूजनीय मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, मार्गदर्शन मिला और शुभकामनाएं मिली। इस टाइप का रूटीन का एक अच्छा था, अच्छी भाषा में तहे दिल से आभार टाइप का एक ट्वीट उन्होंने भी कर दिया। अब बात अटकी नरेंद्र मोदी के ट्वीट की, नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत ट्वीट की। ये तो पीएमओ का ट्वीट हो गया और सीएम का योगी आदित्यनाथ ने तो अपने पर्सनल अकाउंट से भी किया शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी में, और यूपी गवर्नमेंट ने तो किया ही किया। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने पर्सनल अकाउंट से भी किया। बात अटकी नरेंद्र मोदी के अपने व्यक्तिगत निजी ट्वीट की, तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। अगर बात निपटानी थी, अगर रायता समेटना था, तो नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना चाहिए था जिससे ये मैसेज आता कि झगड़े खत्म हैं। और जब मैं ये बहुत इंतजार करता रहा इस वीडियो को बोलने से पहले, इस समय लगभग 3:30 बज रहे हैं, 11 बजे की मुलाकात थी, मैं इंतजार करता रहा कि 4 घंटे हो जाएं, प्रधानमंत्री का कोई और विषय पे ट्वीट आ जाए जिससे मैं ये समझ सकूं कि नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल ट्वीट से भी कुछ ट्वीट हुए हैं। ट्वीट आया, मगर वो योगी आदित्यनाथ का ट्वीट नहीं था। अब बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने निजी ट्वीट से क्या किसी मुलाकात को ट्वीट करते हैं? तो अब एक दिन पहले उनका ट्विटर देखिए। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी मिलने आते हैं नरेंद्र मोदी जी से और नरेंद्र मोदी जी उनका ट्वीट उनसे मुलाकात का करते हैं। तो क्या माना जाए, शुभेंदु अधिकारी का कद योगी आदित्यनाथ से बड़ा है मोदी की नजर में? जब घमासान चल रहा है, पूरे देश के चैनल पर बहस चल रही है, पूरे सोशल मीडिया पर लाइन लगी हुई है, तो नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ का ट्वीट ना करके संकेत दे दिया कि नरेंद्र मोदी इस अपमान को भूले नहीं हैं जो अरविंद शर्मा के साथ किया गया था। ये इस पूरी मीटिंग का लब्बो-लुआब है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट ना करना, योगी आदित्यनाथ का फोटो साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में घमासान खत्म नहीं हुआ है। ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में अभी कुछ और घटने वाला है। ये साफ संकेत है कि नरेंद्र मोदी पसंद नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, वरना वो निजी ट्वीट भी जरूर करते। ये संभव नहीं है इसको चूक मान लिया जाए। प्रधानमंत्री का एक कदम भी ऐसा नहीं होता है जो उनको चूक माना जाए। तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि दिल्ली दरबार ने अभी योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट नहीं दी है। भाजपा में घमासान जारी है, नया मोर्चा खुल सकता है, नई बात हो सकती है और नया तूफान आ सकता है भारतीय जनता पार्टी में। मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताऊंगा। देखते रहिए 4 PM, दोस्तों के साथ करते रहिए शेयर 4 PM, क्योंकि जो यहाँ सच आपको मिलेगा वो किसी मीडिया संस्थान में नहीं मिलेगा। हम सरकारों पे निर्भर नहीं रहते,
हम सरकारों की नाराजगी झेलते हैं आपको सच बताने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। तो शेयर करते रहिए 4 PM, दोस्तों को भेजते रहिए 4 PM और उनसे कहते रहिए सुने इस चैनल को, क्योंकि सच सिर्फ और सिर्फ यही है। थैंक यू।